करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे सदर मुमलिकत और डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया है। ऐवान सदर के इलामे के मुताबिक सदर ने इजलास मखसूस नशिस्तों के 21वें दिन तक हल तवक्को के साथ बुलाया है। सदर ने निगरान वज़ीर आज़म के ज़मरी में लहजे और इल्ज़ामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म का लबो लहजा काबिल अफसोस है। सदर आइन के आर्टिकल 41 के तहत रियासत के सरबराह में हैं। बहैसियत सदर मुमलिकत और निगरान वज़ीर आज़म के जवाब पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सदर मुमलिकत को आम तौर पर समरियों में ऐसे मुखातिब नहीं किया जाता। अफसोसनाक अमर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ने सदर को पहले सीगे में मुखातिब किया। निगरान वज़ीर आज़म ने समरी में नाकाबिले कबूल जुबान और इल्ज़ामात लगाए हैं। हल्फ और जिम्मेदारियों के मुताबिक हमेशा मारूसियत और गैर जानिबदारी को बरकरार रखा। सदर इंतखाबी अमल में बेज़ाब्तियों और हुकूमत साजी से गाफिल नहीं हो सकता। कौम की बेहतरी और हम आहंगी के लिए कौमी मफाद को मद्देनजर रखना होता है। इजलास बुलाने की समरी आर्टिकल 48A के एन मुताबिक वापस की गई। मेरा मकसद आर्टिकल 51 के तहत कौमी असम्बली की तकमील था। मेरे अमल को जानिबदार अमल के तौर पर लिया गया। करारदाद मकासद के मुताबिक अवाम के फैसलों में हिस्सा लेने से महरूम नहीं किया जा सकता। समरी में आइन की खिलाफ वर्जी के इल्जामात पर वक्त सिर्फ सर्फ नहीं करना चाहता। निगरान वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी आइन के तहत इंतखाबात के लिए माहौल फराहम करना है। मामले पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया। मुख्तलिफ केसेस को चैलेंज किया जा रहा है। रियासत की जिम्मेदारी है मैंडेट का एहतराम करे। इजलास बुलाने के लिए समरी 26 फरवरी की रात मिली। वक्त की गलती मौजूद है। निगरान वज़ीर आज़म ने दोबारा गौर के लिए समरी आर्टिकल 48A के तहत वापस नहीं की। आईन पाकिस्तान को इसके हर्फ और रूह के मुताबिक नाफिज किया जाना चाहिए। अगरचे मौजूदा इंतखाबी अमल में आइन के रूह के मुताबिक नाफिज नहीं किया जा रहा। समरी के पैरा 14 में निगरान वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर अपने मौक़िफ़ का अयादा करता हूँ। आर्टिकल 51 और 91(2) पर अमल करना चाहिए और रूह के मुताबिक नाफिज किया जाना चाहिए। कुछ दिनों से इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 51 के तहत मश्क कर रहा है। आर्टिकल 51 के तहत होने वाली मश्क को 21 दिनों में मुकम्मल होना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ने मामले पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कौमी असम्बली का इजलास तलब कर रहा हूं। मजीद आपको बताएंगे कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। नौ मुंतखब अरकाने असम्बली हल्फ उठाएंगे। ऐवान में नौ मुंतखब अरकान को वेलकम करने की तैयारियां भी मुकम्मल। रेड कार्पेट बिछा दिया गया। PTI का असम्बली इजलास में शिरकत का ऐलान। वज़ीर आज़म के लिए PTI के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब कहते हैं आज तमाम अरकान हल्फ उठाएंगे, भरपूर मुकाबला करेंगे। लोग देखेंगे सही और मजबूत पार्टी क्या होती है। वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार तैयार हैं। हमारा मकसद बानिया PTI समेत कैद, रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई है। खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तेहादी जमातों और नौ मुंतखब अरकान असम्बली के एजाज़ में शाया आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल, सादिक सिंजरानी, खालिद मक्सी, चौधरी सालिक हुसैन, अलीम खान समेत तमाम इत्तेहादी जमातों के रहनुमा शरीक। शहबाज शरीफ ने नून लीग से अयाज सादिक को उम्मीदवार स्पीकर कौमी असम्बली नामजद कर दिया। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी से गुलाम मुस्तफ़ा शाह को डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली नामजद किया। बिलावल भुट्टो ने नई हुकूमत के सामने चौथे बराए मईशत की तजवीज़ पेश की। बिलावल भुट्टो ने कौमी इत्तफाक़ राय, इंतखाबी, अदालती इस्लाहात पर अमल दरामद की तजावीज़ थी। शहबाज शरीफ के नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली को मुबारकबाद। अरकान असम्बली ने आसिफ अली ज़रदारी को सदर के मनसब पर नामजदगी पर मुबारकबाद दी है। हुकूमत बनाने जा रहे हैं, बड़ा जरूरी है एक चार्टर ऑफ द इकोनॉमी पे काम करना चाहिए। साथ साथ हमारा तजवीज़ ये होगा कि एक चार्टर ऑफ नेशनल रिकंसिलिएशन पे भी हम मिल के काम करें। वक्त की जरूरत है। पाकिस्तान की सियासी जमातें मिल बैठ के अपने मसाइल का हल निकाले। मेरा पार्टी का तजवीज़ है कि इस अपकमिंग पार्लियामान को एक और चैलेंज कबूल करना चाहिए कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और जुडिशल रिफॉर्म्स को परस्यू करें। अगर आप इन 3-4 इश्यूज को हम एड्रेस कर सकते हैं तो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि आप पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही कामयाब वज़ीर आज़म बनेंगे। मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए सब मुत्तहिद होकर चलेंगे। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की
दिए गए इशारे के बाद मीडिया से गुफ्तगू मुस्तफा कमाल कहते हैं जो लोग इस हुकूमत का हिस्सा नहीं उनसे भी बात करनी चाहिए। अलीम खान ने कहा है वज़ीर आज़म स्पीकर डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। नई हुकूमत से गुजारिश है खुदारा आवाम की हालत पर रहम करें। नवीद कमर कहते हैं मुफाहमत जरूरी है, ऑपोजिशन को भी साथ मिलाना चाहिए। एहसन इकबाल बोले चैलेंजेस से निपटने के लिए इत्तेहादी पुरअज़्म है। कोalition ने मिलकर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए मुत्तफिका उम्मीदवारों का भी चुनाव किया है और वजीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ साहब पर एतमाद का इजहार किया गया है और सदर मुमलकत के लिए आसिफ जरदारी साहब पर एतमाद का इजहार किया गया है। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी इत्तफाक राय से मुंतखब होंगे। ये कोalition पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देगी। एक चार्टर ऑफ नेशनल रिकंसिलिएशन भी होना चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट साइड से नहीं बल्कि अपोजिशन के साथ भी वो डायलॉग खोलने की बात हम करेंगे। असीतर कौमी मफाद में कम से कम एक बेयर मिनिमम एजेंडा बनाना चाहिए। लोग इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है, उनको भी साथ मिलाकर उनसे भी बात करके चंद ऐसे इशूज जो कि नेशनल इशूज हैं जिसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए और वो एक दफ़ा तय हो जाएं। पाकिस्तान में अब सैचुरेशन पॉइंट पे चली गई सारी चीज़ें। अब यहाँ से इसमें और ज़्यादा गुंजाइश नहीं है बर्दाश्त की। इस वक्त तकरीबन सारी मेन जमातें जो हैं वो हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही हैं। जितने भी लोग इस प्रोसेस में से गुजर चुके हैं खुदारा वो अवाम पे रहम करें। मईशत को जिस लेवल पे पहुँच चुका है उसको अब उठाने की, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। नून लीग पीपल्स पार्टी और एमके में इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने गवर्नर सिंध के लिए अपना उम्मीदवार लाने का कहा। पीपल्स पार्टी में सिंध में गवर्नरशिप के लिए नून लीग से मुत्तफिक थी। एमके में पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कामरान टिसूरी ही गवर्नर सिंध होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से गवर्नर सिंध के लिए खुशबख्श शुजात का नाम दिया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एमकेएम से खुशबख्श शुजात को गवर्नर सिंध बनाने पर इसरार किया। एमकेएम रहनुमाओं को बताया गया गवर्नर सिंध नून लीग से नहीं होगा तो खुशबख्श शुजात को गवर्नर बनाया जा सकता है। शहबाज शरीफ ने 1.5 साल जैसे गुजारा मुझसे ना होता। नवाज शरीफ ने छोटे भाई को वज़ीर आज़म नामजद कर दिया। पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में कहा अगले 1.5-2 साल मुश्किल फैसले करना होंगे। मुकाबला ऐसे लोगों से है जो लॉजिक समझते हैं ना मानते। ये ऐसे ही इल्जाम लगाते रहेंगे, उनसे घबराना नहीं। शहबाज शरीफ इज द बेस्ट चॉइस। उनको बतौर वज़ीर आज़म का कैंडिडेट डिक्लेयर करूं। इन्होंने पिछला 1.5 साल गुजारा है, इन्हीं की हिम्मत है। मैं शायद ना चल सकता। इस तरह का जख्मी पाकिस्तान मैंने पहले कभी नहीं देखा। 1.5-2 साल डिफिकल्ट होंगे, डिफिकल्ट फैसले भी करने पड़ेंगे। हमारा मुकाबला ऐसे लोगों के साथ है जो लॉजिक को नहीं समझते ना मानते हैं। आप चाहे जितना भी वुजू करके पाक साफ होके आए हैं, उन्होंने वही इल्जाम लगाना है जो वो आज लगा रहे हैं। उनके किसी भी इल्जाम से ना डरना चाहिए ना घबराना चाहिए और जो भी इनको लेके आए वो पाकिस्तान के बहुत बड़े मुजरिम हैं। वो जज किसी को मुंह दिखाने के लायक है आज? आकिब निसार साहब ने मेरे खिलाफ फैसला दिया, आज कहाँ है वो? हमें सिसिलियन माफिया का लगता है जैसे गुस्से से निकाला। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था भाई? मजीद बताएंगे आपको। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर एएसपी सईदा शहरबानो नकवी की मुलाकात। आर्मी चीफ ने एएसपी शहरबानो की पेशेवराना महारत पर तारीफ की। निडर ऑफिसर ने लाहौर के इचरा बाजार में मुश्तिल हुजूम से खातून को बाहिफाजत निकाला था। एएसपी के तौर पर सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोगों को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से लाहौर की बहादुर एएसपी की मुलाकात। सैयदा शहरबानो नकवी को हिम्मत और हौसले पर भरपूर शाबाश। आईएसपीआर ने बताया आर्मी चीफ की जानिब से कानून की हुक्मरानी पर जोर दिया गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा बिदअत की बुनियाद पर मनमानी का रवैया मुआशरे का नुक्ता नजर कमजोर करती हैं। तहफ्फुजात और शिकायत के लिए कानूनी रास्ते मयस्सर हैं, कानून हाथ में न लिया जाए। आर्मी चीफ का कहना था खवातीन पाकिस्तानी मुआशरे का अनमोल हिस्सा हैं और जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। खवातीन का एहतराम हमारे मजहब के साथ मुआशरती अक़दार में भी शामिल है।
آرمی چیف نے اسلام کے حسن سلوک اور احسان کے ابدی پیغام پر بھی روشنی ڈالی. شہریوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی اداروں کی قربانیوں کو بھی سراہا. PSL کا بڑھائے جوش، کرکٹ کا ہر لمحہ پرجوش. باسط علی کہتے ہیں پہلے اننگز اور دوسرے اننگز میں فرق تھا، ٹاس نے ہی فیصلہ کر دیا. آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں ہیرا ہمارے ساتھ ہیں. ہیرا سنو صاحبہ، پہلی باری میں اور دوسری باری میں فرق ہوتا ہے. ٹاس جو جیتنا تھا نا اسی نے فیصلہ کر دیا. 5 آؤٹ ہوئے جلدی، اس کے بعد 76 رن کی پارٹنرشپ ہوئی. بالنگ بڑی غلط ہوئی ہے. کراچی کی بالنگ جو تھی ویورڈ تھی، روم بہت زیادہ دے رہے تھے. تو فرسٹ 6 اوورز میں اسلام آباد نے میچ نہ کراچی سے نکال لیا. کھجلی کیوں ہو رہی ہے اتنی؟ ہاں یہ دیکھو سلمان کہتا ہے تو ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں مسئلہ. سلمان کون؟ سلمان خان دوست ہے تیرے بھائی کا. بالی ووڈ. سلمان کی کھجلی سے آپ کی کھجلی کا کیا تعلق ہے؟ وہ میرا کھجلی ذات بھائی ہے. اس کی پیاری صورت ہے بھائی کی، اس کی پیاری صورت تیرے بھائی کی آنکھوں میں رہتی ہے. آپ یہ کیا ہوئے میرا نام کیوں نہیں لیتی ہے؟ ارے آپ پریشان نہ ہو. سب جانتے ہیں زندگی بے حال ہے، پھر بھی پوچھتے ہیں بتاؤ کیا حال ہے. اتنی زیادہ پیاری کیسے ہو میرا سومرو؟ بومرو بومرو شام رکھ بومرو. آپ کا وہ کون سا دشمن ہے جس کے آنے پر آپ تالیاں بجاتے ہیں؟ مچھر. وہ کیا ہے جو صرف دسمبر میں ہے اور باقی سال کے کسی مہینے میں نہیں ہے؟ دال. بہت ضروری تھا ان کے نام. آج کا دن جواب دیا بولے ہیں. یہ تو وہ ہے جو پچ کے دونوں طرف کوئٹہ کراچی کا میچ کون جیتے گا؟ کراچی. دوسری باری PCB سابق کھلاڑیوں کو بھول گیا ہے. کامران اکمل کا شکوہ. AOI کی PSL اسپیشل ٹرانسمیشن میں کہا میچ دیکھنے کیسے جاؤں، کرکٹ بورڈ نے پاس ہی نہیں بھیجا. رابطے کرنے پر جس طرح بات کی گئی اس سے بہت افسوس ہوا. چیئرمین محسن نقوی وہاب ریاض کو فوری نوٹس لے کر شٹ اپ کال دینی چاہیے. آپ میچ دیکھنے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ کیسے میں تو جا رہا ہوں. جانے دیں گے فری میں؟ میں نے 14-15 سال پاکستان کے لیے کھیلا ہوں. جن کے ہاتھوں میں یہ چیزیں ہیں نا، ذرا ان سے پوچھا جائے کہ کامران سے بات ہوئی ہے آپ کی. ایٹ لیسٹ بات کرتے ہوئے یہ سوچا کرے کہ یہ پاکستان کے لیے کھیلا ہوا ہے. وہ مجھ سے ایسے بات کر رہے ہیں جیسے میں پتہ نہیں کوئی عام سا شہری ہوں. اس چیز پہ مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا. محسن نقوی صاحب کو اور وہاب ان کو پوچھنا چاہیے میری کس سے بات ہوئی ہے تو کیا جواب دیا، اور ان کے متعلق ان کو شٹ اپ کال دینی چاہیے. نیکسٹ ٹائم کوئی کرکٹر کال کرے نا، آپ کا یہ کام نہیں ہے، آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے. مزید خبریں شامل کریں گے. آپ کو بتائیں گے تاجر برادری نے بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافے کو مسترد کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ نیپرا کی جانب سے بجلی کی قیمت میں 7 روپے فی یونٹ اضافے سے ملکی معیشت مزید مشکلات کا شکار ہو جائے گی. تفصیلات محمد مظہر اقبال کے اس رپورٹ میں دیکھیے. نیپرا نے فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج کی مد میں بجلی کی قیمت 7 روپے فی یونٹ بڑھا دی، جس سے پیداواری لاگت میں اضافہ اور انڈسٹری کی مشکلات مزید بڑھ جائیں گی. لاہور چیمبر آف کامرس کے نائب صدر عدنان خالد بٹ کہتے ہیں کہ ملکی معیشت بجلی کے بلوں میں اس قدر اضافہ کی اب متحمل نہیں ہو سکتی. پیداواری لاگت اس بجلی کے نرخوں کی وجہ سے پہلے بہت زیادہ ہے. میں حکومت سے کہتا ہوں اور آنے والی حکومت سے کہتا ہوں اس کو سنجیدگی سے اس کا سبسٹیٹیوشن نکالیں، اس کا حل نکالیں. ہر مہینے انڈسٹری ان باتوں کا متحمل نہیں ہو سکتی. کاروباری طبقہ کا کہنا ہے کہ فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج کی مد میں 7 روپے کا اضافہ کاروباری طبقہ کی مزید مشکلات بڑھا دے گا. الیکٹرک کاسٹ بڑھانے کی جو منظوری دے دی ہے، اس سے نہ صرف ایک انڈسٹری کے اوپر بوجھ آیا بلکہ ہمارے جو ورکر ہیں، ہماری جو کمیونٹی ہے، وہ بھی اس وقت زبوں حالی کا شکار ہو جائے گی اس کی وجہ سے. بجلی کی قیمت میں مسلسل اضافہ سے کاروباری طبقہ پہلے ہی پریشان ہے. مزید اضافہ سے مہنگائی کا طوفان آئے گا. کیمرہ مین رانا رضوان کے ساتھ محمد مظہر اقبال، ARY نیوز، لاہور. کراچی میں چینی پر ٹیکس چوری کی بڑی واردات پکڑی گئی ہے. FBI ریجنل ٹیکس آفس 1 نے جعلی ٹریک اینڈ ٹریس سٹیمپس والی لاکھوں روپے مالیت کی چینی کی 1200 سے زائد بوریاں پکڑ لی ہیں. چینی پر 20 لاکھ روپے سے زائد کا ٹیکس چوری کیا گیا ہے. تفصیلات انجم وہاب کے اس رپورٹ میں دیکھیے.
FBI रीजनल टैक्स ऑफिस 1 ने खुफिया अतलाह पर टैक्स चोरी वाली चीनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सदर के इलाके से FBR की जाली स्टैंप्स वाली चीनी की बोरियों से लदे 5 ट्रक पकड़ लिए। चीनी की मालियत 85 लाख रुपए से जायद है। FBR एक्ट के तहत 50 लाख रुपए टैक्स और जुर्माना आयद हो सकता है। FBR RDO 1 के हुकाम के मुताबिक ट्रकों पर लदी चीनी की ट्रैक एंड ट्रेस की स्टैंप्स को FBR के सिस्टम में चेक किया गया तो स्टिकर जाली निकले। RDO 1 के मुताबिक 5 ट्रकों पर लोड बोरियों पर FBR बारकोड के जाली स्टिकर लगे हुए हैं। 5 ट्रक और चीनी की बोरियों को FBR के गोदाम में मुंतकिल करके हुकूमती तहवील में ले लिया गया। FBR हुकाम का कहना है कि शुगर मिल ने जाली स्टिकर लगाकर क्रिमिनल कार्रवाई की है। शुगर मिल के खिलाफ कार्रवाई में FIR दर्ज करके टैक्स वसूली और जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। कैमरामैन जहीर के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज, कराची। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर का कहना है कि बरतानिया पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत का कुल हजम 4.3 अरब पाउंड है। कराची में बरतानिया से आए हुए तिजारती वफ्द से खिताब में किया। तफसीलात मोहम्मद सलाहुद्दीन की इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए 15 रुकनी बरतानवी तिजारती वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर है। तकरीब से खिताब करते हुए बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर का कहना था कि बरतानवी चैम्बर पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का तीसरा सबसे बड़ा जरिया है। Exciting Pakistani industries, particularly in decor and homewares and agriculture and food, with the purchasers in the UK, and it's all part of a large program we have to build out trade between the UK and Pakistan. बरतानवी तिजारती दौरा ITC के ज़ेरे एहतमाम बरतानवी हुकूमत FCDO की माली आनत से मुनक़द किया जा रहा है। We'll bring British businesses over here to meet with businesses based in Pakistan to understand how easy it can be, the challenges of course also, and to develop new networks and relationships. दौरे का मकसद बरतानवी तिजारती वफ्द पाकिस्तानी बरामद कुंदगान और बरतानवी कंपनियों के दरमियान बराह रास्त रवाबित कायम करेगा, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत में इजाफा होगा। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ मोहम्मद सलाहुद्दीन, ARY न्यूज, कराची। पाकिस्तानी मसनूआत की बरतानिया में मांग को मद्देनजर रखते हुए सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स का वफ्द इन दोनों बरतानिया के दौरे पर है। वफ्द के एजाज में होने वाले इशाये का हवाल फरीद कुरैशी की इस रिपोर्ट में देखिए। बरतानिया के कारोबारी दौरे पर आए सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स के वफ्द के एजाज में UK पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तरफ से पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में एक इशाई का एहतमाम किया गया, जिसमें ब्रिटिश पाकिस्तानी कारोबारी अफराद ने शिरकत की। हाई कमीशन में तयनात ट्रेड मिनिस्टर शफीक शहजाद और UK PBC के हक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इशाई का मकसद रवाबित का फरोग और सरमायाकारी में इजाफा है। मकसद ये है कि पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं उनको UK मार्केट में एक्सपोज किया जाए और बिजनेसमैन की जो B2B मीटिंग्स हैं वो इनेकाद किया जाए। तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को यहाँ पर जो है वो हमने इकट्ठा किया है और मकसद इस इवेंट का ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो है सरमायाकारी को यकीनी बनाए। वफ्द के सरबराह इकरामुल हक और दीगर ने बताया कि सियालकोट से बरामदात का एक बड़ा हिस्सा बरतानिया में आता। हम यहाँ पर 10 डेलीगेट्स आए हुए हैं, जिनमें के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स, स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स गारमेंट्स, फुटबॉल, लेदर प्रोसेसिंग और मार्शल आर्ट्स एंड बॉक्सिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं मेरे साथ। This delegation was a real success. We had full support from Pakistan High Commission. वफ्द के अरकान ने अपनी मसनूआत के सैंपल्स भी नुमाइश के लिए पेश किए, जिनमें कारोबारी अफराद ने भरपूर दिलचस्पी ली। फरीद कुरैशी, ARY न्यूज, लंदन। के बेशतर इलाकों में आज बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। आज से 2 मार्च तक बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। गवादर, केस, तुरबत, पंचकोर, आवरान, बारखान, रावलपिंडी, पेशावर और मर्दान में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है, जिससे राब्ता सड़कें मुतासिर हो सकती हैं। अलर्ट में कहा गया है कि सूबाई अथॉरिटी सूरत हाल की मुकम्मल निगरानी करे और इंतजाम मुमकिन मुतासरा इलाकों में इमदादी टीमों और मशीनरी की दस्तयाबी यकीनी बनाए। मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे गवादर में हालिया बारिशों और सैलाब के पेश नज़र पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। गवादर और जीवनी के मुनक़ता इलाकों में 5 अफराद को बाहिफाजत बचा लिया गया। आर्मी इंजीनियर्स ने रोड क्लियरेंस और गाड़ियों की रिकवरी शुरू कर दी है। गवादर के बाजारों और घरों से पानी निकालने का काम जारी है। पाक फौज गवादर के मुतासरा लोगों में राशन और इमदादी सामान तकसीम कर रही है। आर्मी मेडिकल कोर के डॉक्टर्स की टीम भी तश्कील दी गई है। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए कश्तियों और तैराकों की टीम तैयार कर ली गई। पाक फौज हंगामी बुनियाद पर गवादर में बारिश से होने वाली नुकसानात का मुकम्मल जायजा ले रही है।
जर्मनी के काउंसिल जनरल का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया के इन ममालिक में शामिल है जहां जर्मनी की सरमायाकारी सरप्लस है और 4 अरब यूरो के करीब है। आलमी नुमाइश हम टेक्सटाइल और जर्मन इमारती मुश्तरका काउंसिल बराए सनत और तिजारत के वफूद के एजाज दिया गया है। इस्तकबाली तकरीब से खिताब में किया। तफसीलात मोहम्मद सलाहुद्दीन की इस रिपोर्ट में देखिए। में होने वाली आलमी हेम टेक्सटाइल और जर्मन इमाराती मुश्तरका कौंसल बराए सनत और तिजारत के वफूद के एजाज में जर्मन कौंसल खाने की जानिब से इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में मुस्तकबिल में टेक्सटाइल की सनत को दरपेश चैलेंजेस और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। ताजिरों का कहना था कि हेम टेक्सटाइल नुमाइश में पाकिस्तान चौथे बड़े मुल्क के तौर पर शरीक था। Pakistani textile industry is export oriented. EU market is one of the most important markets. जर्मन कौंसल जनरल का कहना था कि दौरे हाजिर जिद्दत तराजी किसी भी मुल्क की समाजी और इक्तिसादी तरक्की में अहम है। Talk about the future of the business relations and textile, of the textile industry here, which is obviously so important for Pakistan and for our business relations. तवानाई और टेक्सटाइल की सनत को तब्दील करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल से भी फजाई आलूदगी की रोकथाम में मदद मिलेगी। कैमरामैन मोहसिन के साथ मोहम्मद सलाहुद्दीन, ARY न्यूज, कराची। जामे कराची में स्पोर्ट्स गाला 2024 तकरीबात का आगाज हो गया है। वाइन स्टार जामे कराची ने फुटबॉल ग्राउंड में तलबा और साथिजा के साथ स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह किया। अनवर खान की रिपोर्ट देखिए। जामिया कराची के फुटबॉल स्पोर्ट ग्राउंड में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में तलबा व तालिबात ने शिरकत की। 40 शोबाजात के 4,500 से ज़ायद तलबा व तालिबात मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। कराची यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी है जिसने स्पोर्ट्स बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर 4 साल डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट किया। जामिया कराची के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने कहा कि स्पोर्ट कल्चर को फरोग देने के लिए स्पोर्ट्स मुकाबलों का इनेकाद जरूरी है। जल्द जामिया कराची में एक मियारी फुटबॉल ग्राउंड का प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस एकेडमिक कैलेंडर के अंदर हम इंटर डिपार्टमेंटल एक्टिविटी भी करा रहे हैं और रमज़ानों के बाद इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम इंटर कॉलेजेट की जो कंपटीशन है उसका भी एहतमाम कर रहे हैं। जामिया कराची के डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन प्रोफेसर डॉक्टर बासित अंसारी और एरोबिक ट्रेनर मिसबा भट्ट ने भी तकरीब में शिरकत की। कैमरामैन मुस्तफा दानिश के साथ अनवर खान, ARY न्यूज, कराची। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।